नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल जो है डिस्कशन होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है ये, क्लास 10th की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉलिनोमियल्स में है, कुल मिला के 8 जो पॉइंट्स हमने नोट किए यहाँ पर, 8 पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहला समझते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। देखिए, पॉलिनोमियल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होते हैं वेरिएबल और क्या होते हैं कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल का मतलब है वैरी होना, टू वैरी मतलब वैरी होना, बढ़ना या घटना। ठीक। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होना, स्थिर होना। समझ में आई बात, स्थिर होना। जैसे मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल के इस वाले चैप्टर में हम लोग A, B, C, M, N, O, P इन सब को हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट ये लिखे हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। वेरिएबल हम किसको मानेंगे। वेरिएबल हम मान लेंगे X, Y, Z, S, T, U, V, W, इस तरह से इनको क्या मानेंगे हम लोग, वेरिएबल मानेंगे। ये तो रही इसकी बात। लेकिन वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। जैसे मैं बोलूँ 3x, 3 × x लिखा है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। ये x क्या है, यही वेरिएबल है। अगर हम इसको नाम दे दें, लेट सपोज दिस इज px हमने नाम दे दिया है इसको। अगर हमने इसको px नाम दे दिया है तो px इक्वल टू कितना है, 3x। ये तो कांस्टेंट है, 3 को तो हम बदल नहीं सकते, 3 का अपना एक वजूद है, 3 को तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन x जो है, x को हम बदल सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। और x जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इस px का मान बढ़ेगा या घटेगा। अगर x को बढ़ाएंगे तो px का मान बढ़ेगा, x का घटाएंगे तो px का मान घटेगा। जैसे x की वैल्यू हम रख के देखते हैं 2, x की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखते हैं, x की जगह पर 2 रख के देखते हैं तो क्या आता है, 3 × 2 दैट इज 6। अब अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें, 3, तो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3, तो ये 9 हो जाएगा, 9 है ना। देखो वैल्यू बढ़ गई ना, 6 से 9 हो गई। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से 3 हो गई। तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस px की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। पहले 6 हुई, फिर 9 हो गई। समझ में आई बात, इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कांस्टेंट तो समझ गए ना। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट का है। वेरिएबल है जिसका मान हम अलग से पुट कर सकते हैं, बाहर से पुट कर सकते हैं। और पुट क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पहले वाले चैप्टर में। ठीक, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, कांस्टेंट क्या होंगे, कांस्टेंट का एक अपना वजूद होगा, कांस्टेंट नहीं बदल सकते, दैट्स ऑल। समझ में आई बात। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, बेसिकली जो पूरा पॉलिनोमियल है, जो चैप्टर है पूरा पॉलिनोमियल, ये 2 ही चीज़ पर चलेगा। एक तो होगा वेरिएबल और एक होगा कांस्टेंट। एक क्या होगा, कांस्टेंट। एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके ही हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। पॉलिनोमियल में भी कई टाइप होते हैं, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। अब आती है बात टर्म की। टर्म क्या होते हैं, टर्म को समझिएगा। टर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे 3 लिखा, 3x + 2, 3x + 2, तो इसमें कितने टर्म हैं। टर्म ये होता है जो प्लस माइनस के साइन होते हैं, जो प्लस और माइनस, बेसिकली प्लस और माइनस ये जितने होंगे उससे एक बढ़ा के टर्म होगा। जैसे यहाँ पर एक ही प्लस लगा है, तो इसमें टर्म कितने होंगे, 2। अभी हम समझाएंगे टर्म क्या है। टर्म कितने हैं, 2। टर्म का मतलब कितने पार्ट में लिखा गया, 2 पार्ट में लिखा गया। यहाँ एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये हो गया टर्म। जैसे px करके लिख दिया जाए, px करके लिख दिया जाए, 3x + 2 माइनस का 5x प्लस का 5x²। इसमें कितने टर्म हुए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म हो गए। बात समझ में आई, 3 टर्म हो गए। ठीक, तो ये टर्म की बात है। देखो 2 साइन प्लस के लगे, 2 साइन प्लस के लगे, तो एक बढ़ा के होगा, 3 होंगे ना इसमें। तो टर्म इसमें कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे, 3 टर्म्स की इक्वेशन है ये। ठीक, टर्म भी समझ गए, वेरिएबल हमने समझ लिया, कांस्टेंट हमने समझ लिया और टर्म्स भी हमने समझ लिए। अब आती है बात पॉलिनोमियल की। क्या होते हैं पॉलिनोमियल, तो हमने समझ गया ना। ये 3 टर्म का इक्वेशन लिखा है। अगर कहीं px लिखा हो, px इक्वल टू 2x, तो ये कितने टर्म का है, ये एक ही टर्म का है, एक ही टर्म का है। टर्म इसमें कितना है, 1। अगर कहीं पर लिखा हो px इक्वल टू 3x - 2, तो इसमें कितने टर्म हैं, इसमें टर्म कितने हैं, 2। बात समझ में आई।
तो टर्म भी हमने समझ लिए, वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। पॉलिनोमियल समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल जो है बेसिकली पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक इक्वेशन में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रा, पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर क्या होगी? पावर, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो कैसी होगी? होल नंबर। कैसी होगी? होल नंबर, होल नंबर होगी, ठीक। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी नहीं, कोई भी रियल नंबर। कुछ भी का मतलब आयोटा, आया तो थोड़ी हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी? केवल होल नंबर। क्या होगी? केवल होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। समझ में आया? वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी वो रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब है 2.5 पावर हो सकती है वेरिएबल की, जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जो भी हम लेट करेंगे, वो जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 2.5, उसकी पावर माइनस का 1 हो सकती है, उसकी पावर माइनस का 2 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर होल नंबर होते क्या बेसिकली? होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के। 0 भी होता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर में जब 0 जुड़ जाता है तो क्या बनाते हैं? होल नंबर, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, ठीक, पूर्ण संख्या है। तो 0 हो गया, 1, 2, 3, इस तरह के होंगे होल नंबर, ठीक। अब होल नंबर पावर होगी तो कैसे कैसे एक्सप्रेशन होंगे, क्या होगा पॉलिनोमियल? समझिएगा। पहला एग्जाम्पल, पहला पॉलिनोमियल का, जैसे मैं लिख दूँ 3x + 2, 3x - 2 लिख देते हैं, 3x - 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो, वाट एवर, बट जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए? उसकी पावर होल होनी चाहिए, होल नंबर। समझ में आया? और जैसे लिखते हैं 2x², तो ये क्या है? स्क्वायर लगा ना, 2 को तो हम देखेंगे ही नहीं, x² जो लगा, x², x की पावर कितनी है? 2, x की पावर 2 है, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। 1/2 ऑफ x, ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, ठीक। अगर मैं लिख दूँ केवल 5, आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या हम x की पावर 0 लिख पाएंगे यहाँ पर? देखिए भाई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू भी 1 होगी। x की पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी? 1। ये लिख लीजिए, आता भी होगा, काफ़ी लोगों को आता भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब x की पावर 0 हो तो वेरिएबल x की पावर 0 है, और 0 क्या है? होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हुआ, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। इसमें टर्म कितने हैं बताइए? 2। इसमें टर्म कितना है? 1। इसमें टर्म कितना है? 1। इसमें टर्म कितना है? 1। टर्म की बात कर रहे हैं। अगला पॉलिनोमियल जो है, अगला पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x² प्लस का 3x माइनस का 7। इसमें कितने हैं टर्म? पहले बताएंगे टर्म कितने हैं। टर्म तो इसमें 3 है, ठीक। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी पावर कितनी है? 2। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ठीक। आप क्या नहीं हो सकता है पॉलिनोमियल? नहीं होने के लिए ज़रा इधर ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूँ, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख दूँ √3x + 2, कि ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पावर, x की पावर अगर लगाएंगे भी तो हाफ करेंगे भी तो क्या? x की पावर 1/2 है, आधी है। हाफ क्या होल नंबर होता है? नहीं होता। इसलिए ये कैसा हो जाएगा? ये अलजेब्रिक तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात, 1/2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये अलजेब्रिक है। क्यों अलजेब्रिक है? क्योंकि भाई 1/2 लिखेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 नहीं हो जाएगा? और -1 क्या लग रहा है? ये -1 कैसा नंबर है? ये तो होल है ही नहीं। जब ये होल नहीं तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है, तो अलजेब्रिक हो जाएगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है।
1/3x+2 ये भी कैसा है, ये कैसा नंबर है, 3x स्क्वायर कर लो -2 कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये भी नीचे पावर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो हम इसको तुरंत बोल देंगे माइनस, क्योंकि माइनस नंबर होल नंबर होता नहीं, इसलिए ये अलजेब्रिक होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, ये जो सारे के सारे पॉलिनोमियल लिखे हैं, ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं, क्या ये सारे के सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक हो सकते हैं? हम ये देख रहे हैं अभी कि सारे के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं वो तो पॉलिनोमियल होने से रहे भैया, मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। लेकिन क्या हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक हो सकता है? यस, अलजेब्रिक हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर। क्या ये 1 रियल नंबर नहीं है? क्या है, 2 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। इसलिए जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक हो सकते हैं, और जितने अलजेब्रिक होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। एवरी पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल जो हैं वो अलजेब्रिक हो सकते हैं बट अलजेब्रिक जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। बात समझ में आई होगी। तो पॉलिनोमियल समझ गए, अलजेब्रिक समझ गए, दोनों बातें समझ में आई। ठीक, तो ये हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं बात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री भी समझ लेंगे बड़ी आसानी से। डिग्री बेसिकली क्या होता है, डिग्री में हम लोग ये कहते हैं कि हाईएस्ट जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही क्या होगी, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई पॉलिनोमियल px लिखा, देखो px मतलब क्या है, px मतलब हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसमें, वेरिएबल क्या है इसका, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, मतलब x वेरिएबल के फॉर्म में हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। px लिखने का मतलब है हम पॉलिनोमियल को दर्शा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का, भाई पॉलिनोमियल का कुछ नाम तो होना चाहिए, तो px हम नाम दे रहे हैं। तो जैसे समझिएगा px इक्वल टू लिखा है, अच्छा x कोई ज़रूरी नहीं है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जैसे लिखा है 3x² माइनस का 5x प्लस का 2, तो ज़रा बताइए इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 पावर लगी है ना, हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो जो वेरिएबल की पावर 2 है ना यही हाईएस्ट है, तो यही डिग्री हो जाएगी। px इक्वल टू ये देखिए ज़रा 2x माइनस का 3, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही। अब अगर मैं लिख दूँ px इक्वल टू 3, तो इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री कितनी है, अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। 0 क्यों कहेंगे, क्योंकि हम क्या यहाँ पर x की पावर 0 नहीं लिख सकते इनटू में, तो जो x की पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी वही तो डिग्री होगी, तो डिग्री 0 हो गई। बात समझ में आई, ठीक है। px एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस का 5, इसकी डिग्री बताई दीजिए जल्दी से, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। बड़ा ही आसान है, हाईएस्ट पावर देख लीजिए, बात खत्म। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आती है बात टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की, टाइप कितने होते हैं पॉलिनोमियल के, तो आप समझिएगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं टाइप पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल के टाइप बेसिकली होते हैं 3, उसके आगे हम पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं। जैसे पहले आता है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होगा जो यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की पावर होगी वो कितनी होगी, 1, वेरिएबल पावर, जो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1। जैसे px लिखा है, px इक्वल टू 3x माइनस का 5, ये लीनियर है, 3x माइनस 5 ये क्या है, लीनियर है। px इक्वल टू 3s माइनस का 2, ऐसे लिख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, s क्या है, वेरिएबल है, पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, तो यहाँ पर s नहीं, फिर s होगा।
और पी ऑफ टी लिख लिया, टी क्या है, वेरिएबल है ना, 7t प्लस का 2, तो ये भी कैसा है, लीनियर है। क्लियर, ठीक, लीनियर की बात हो गई। अब आते हैं बात क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2। जैसे पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 2। ये क्या लिखा है यहाँ पर, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, पी एस इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 3, ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि पावर कितनी है, 2। ठीक है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तीसरा क्या होता है, क्यूबिक का मतलब क्यूब, 3 पावर, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो पावर होगी वो कितनी होगी, 3, x³ प्लस का 3, राइट, पावर कितनी है, 3। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ठीक, तो सारी बातें मैंने समझा दी, टाइप कितने होते हैं पॉलिनोमियल के। अब अगर ज़्यादा पावर आ रही है तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल ही बोल देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही सीधा हम क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। ठीक, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब सीधा ये है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ पर जीरो हो रही है। बात समझ में आई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में हम लेट सपोज कोई पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने पी एक्स इक्वल टू ले लिया 2x माइनस का 4, ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको जीरो करनी है। पॉलिनोमियल की क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, जीरो करनी है। जीरो कैसे होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करने का मतलब है x का ऐसा मान चाहिए कि जैसे हम x की ऐसी वैल्यू चाहिए जैसे हम इस इक्वेशन में रखें, तुरंत ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो की तरफ टेंड कर जाए, तो उसको बोलेंगे वो एक जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा यहाँ से ध्यान लगा के ज़रा देखें, तो अगर हम x की जगह पर 2 पुट कर दें, x की जगह पर 2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे अंदाज़ा लगा, यहाँ से देखने में ही लग रहा है, x की जगह पर हम 2 पुट कर दें ना, 2, तो 2 दूनी कितना हो जाए, 4, तो 4 में से 4 घटेगा, जीरो हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर अंदाज़ा न लगे तब के लिए मैं बता रहा हूँ, तब के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो ही पुट कर देंगे, पी एक्स क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अपने पी एक्स को जीरो पुट किया है तो पी एक्स की जगह जीरो पुट करके देखो, ये जीरो हो गया, जीरो बराबर किसके हो गया, 2x माइनस का 4। हम x की वैल्यू ढूंढने चले हैं, 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 4 बराबर कितना हुआ, 2x। अब ये 2 इसके बटे में जाएगा तो 4/2 दैट इज इक्वल टू x। x का मान कितना आ गया, 2, वहीं घूम फिर के आ गया। दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल, एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस का 7। हमको पता लगाना है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस पी एक्स को जीरो कर दे, वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल, ये क्या है, यहाँ पावर कितनी है, 1। ठीक, इसलिए हमको एक ही वैल्यू मिल रही है x की, संभवतः एक ही मान होगा हमारे पास। यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1, तो x का एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी, x की एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। ठीक, तो पहले जीरो पुट कर देते हैं, पी एक्स को जीरो पुट कर दो, पी एक्स इक्वल टू जीरो, हम x की वैल्यू ढूंढने चले हैं। ठीक है, तो पी एक्स को हमने जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, जीरो के बराबर कितना हुआ, 3x प्लस का 7। अब ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 3x। अब ये 3 बटे में आएगा तो माइनस का 7/3 इक्वल टू x, यानी x की जगह पर अगर हम माइनस का 7/3 रख दें तो ये तुरंत पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल जीरो होने का मतलब इस पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक बात। अब ये तो सिंगल वेरिएबल के रहे। अब अगर यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है अगर डबल हो जाए,
तब कितने होंगे, यानी कि अभी अभी हमने देखा कि अगर px इक्वल टू लिखा है 2x माइनस का 4, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2 इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो है किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक। लेकिन अगर हम इक्वेशन ले लें px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल, ठीक। इसके कितने जीरोज होंगे, यहाँ पर पावर है 2, तो यानी कि 2 ऐसी वैल्यू x की आएंगी जो इसको जीरो बना देंगी। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो क्या करेंगे, तुरंत px को जीरो पुट कर देंगे, px को जैसे ही जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या पूरी इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब इससे गुणनखंड कर लेंगे आसानी से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है ना, कैसे गुणनखंड होगी, ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से x कामन ले लेंगे, जब इसमें से हम x कामन लेंगे x, तो कितना बचेगा, x माइनस 4। अब यहाँ से हम प्लस का 1 कामन लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें x माइनस 4 कामन है, तो x माइनस 4 हमने कामन ले लिया, इसमें से भी, तो इसमें यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या प्लस का 1, x प्लस का 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो जब ये वाला 0 होगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और जब ये वाला 0 होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। x बराबर 4 एक 0 होगा और x बराबर माइनस 1 0 होगा। यानी कि इस वाली इक्वेशन में जो जीरोज आए हैं, x की जो वैल्यू आई हैं वो कितनी आई हैं, 2, एक नहीं 2, एक तो 4 है और एक माइनस 1 है। अगर हम 4 भी रख देंगे ना इस इक्वेशन में, तुरंत ये px की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर माइनस 1 रख देंगे तब भी 0 हो जाएगी, रख के देख लो चाहे तो, 4 रख के देखो, 4 चक्कू 16 हुआ, 16 में से 4 घटाओ कितना हुआ, 12 हुआ ना, प्लस का 12 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 12 हो गया, घट के 0 आ गया। अगर हम एक भी रखेंगे तभी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आना चाहिए, ये होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब सीधा ये है कि जितनी पावर लगी होगी हाईएस्ट वेरिएबल की, उतनी ही ज़्यादा x की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे अगर मैं कह दूं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसमें नंबर आप जीरोस बताइए, तो अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें, 1 पुट करें, तभी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम माइनस का 1 पुट करें, माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा फिर से। यानी x की वैल्यू कितनी है, एक तो 1 है और दूसरी कितनी है, -1। ये उस पॉलिनोमियल को 0 कर रही है, तो ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आती है बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, इसको जरूर समझिएगा ध्यान से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है ज्योमेट्री में इसको रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं कहूँ एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px को हम नाम देते हैं y, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, px को नाम दे रहे हैं y, और y बराबर लिख देते हैं 2x माइनस का 4। ये हम लेट कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में कार्टेशियन सिस्टम समझाया जाता है बच्चों को, कार्टेशियन सिस्टम इस तरह से ये कार्टेशियन सिस्टम है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डेस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डेस। इधर ये जो ओरिजिन होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जैसे ही बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू घटेंगे मतलब नेगेटिव होगा। ये पॉइंट है 0,0, ये ओरिजिन है 0,0। इधर जैसे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, इधर आएंगे तो एक्स की वैल्यू घटेगी, इधर आएंगे तो वाई की वैल्यू घटेगी। अल्टीमेटली नीचे से ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सिंगल वेरिएबल है y इक्वल टू, तो ये होता है ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पर x को 0 पुट करें तो y का मान कितना आ रहा है भाई, x को 0 पुट कर दो y का मान कितना आ रहा है -4। तो ये y -4 कहाँ पर होगा, 0,-4 पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। अरे ये x, y लिखा जाता है, x, y, तो 0,-4 कहाँ होगा, -4, y पर -4 इधर ही होगा और x 0 होगा। y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है, देखो x 0 है और y में 0,-4 मिल गया। नेक्स्ट टाइम हम y को 0 पुट कर देंगे, अगली बार हम y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो क्या 2x - 4 बराबर 0।
2x माइनस 4 बराबर 0। अरे y को 0 पुट करें ना तो 2x माइनस 4 बराबर कितना हो जाए 0। 4 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 2। तो जब हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 2। तो x का मान 2 इधर ही होगा कहीं पर, इधर तो होगा नहीं, इधर होगा 2। और ये y कितना है 0, 2,0। तो ये पॉइंट होगा, ये लाइन जाएगी ऐसे, यही तो लाइन जाएगी। समझ में आई बात। अब यहाँ जरा इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिएगा, y इक्वल टू लिखा है 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4 लिखा है। अब इसमें जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर 2 पुट करें 2, तभी y बराबर 0 हो रहा है। y मतलब क्या है, y मतलब है नथिंग इज px, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मान है ये। जैसे ही हम x को 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान 0 हो रहा है, यानी कि एक ही 0 है। और एक ही 0 होने का मतलब उसने केवल एक ही बार y एक्सिस को कट किया है, सॉरी x एक्सिस को एक ही बार किस एक्सिस को कट किया है, x एक्सिस को। तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा हम सीधे तौर पर बोलेंगे कि उतने ही उसके जीरोस हैं। अगर 2 बार कट कर दिया कोई भी ग्राफ, अगर देखो लीनियर अगर ग्राफ होगा, ये कैसा है लीनियर, लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की बार कितनी है 1। क्वाड्रेटिक होता तो जीरोस, अभी हमने देखा था कि अभी पिछले वाले जस्ट अभी हमने सिखाया है कि अगर ऐसा लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू होंगे, कितने जीरो होंगे इसमें, 2 होंगे। 2 जीरो होने का मतलब है इस x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, या तो 2 बार कट करेगा इस तरह से, 2 बार, एक बार यहाँ कट कर गया, एक बार यहाँ कट कर गया, या तो 2 बार कट करेगा, या तो एक बार ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा और दूसरी बार से टच करके ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो सीधी तौर पर ये समझ में आना चाहिए कि अगर पावर 1 लगी है वेरिएबल में तो एक ही बार x एक्सिस, y एक्सिस से मतलब नहीं है, x एक्सिस को एक बार कट करेगा। अगर यहाँ पर x की पावर 2 लगी है तो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अगर x की पावर 3 लगी है तो x को 3 बार कट करेगा x एक्सिस को। अगर x की पावर 4 है तो x एक्सिस को 4 बार कट करेगा। सीधी सी बात समझ में आई होगी। ठीक, ये है जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोस। अब आती है बात रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा कायदे से। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक, इसको समझने से पहले हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे पहले। ठीक, रिलेशनशिप यानी कि रिलेट करना है हमको जीरोस को और उनके कोफिशिएंट को, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को। पहला पॉलिनोमियल ले लेते हैं px इक्वल टू, पहला पॉलिनोमियल हमने ले लिया, पहला पॉलिनोमियल हमने लिया px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। ये पॉलिनोमियल है हमारा। अब इसमें जीरोस जरा बताइए, जीरोस कितने होंगे। जीरोस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पावर कितनी लगी है 2। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px को 0 पुट कर देंगे। px को हमने 0 पुट किया। अब जब हमने px को 0 पुट किया तो इसका मतलब ये वाला पूरा 0 होगा। अरे px बराबर 0 हो गया ना, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ पा रहे हैं, ये 0 होगा। अब इससे गुणनखंड करेंगे, 6 दूनी कितना होगा 12। क्या किया जाए, कितना गुणनखंड हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 8 है, गुणा करें तो 12 आए और जोड़ के कितना है माइनस का 8, तो हो गया फिर 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। यही तो होगा ना भाई, यही होगा। अब अगर हम 2x कॉमन लेते, 2x यहाँ से यहाँ तक में अगर हम 2x कॉमन लेते, 2x तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस का 3। अब इसमें से अगर हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2, तो क्या बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखो और फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, x माइनस 3 कॉमन है ना, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x और यहाँ माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0। बात समझ में आई होगी। अब या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। भाई 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे फिर, है ना। अगर ये वाला 0 है, x माइनस 3 बराबर 0 है, तो हम समझ सकते हैं कि x का मान कितना होगा 3 होगा, यानी कि एक नंबर ऑफ 0 कितना है 3 है। दूसरा नंबर ऑफ 0 क्या है, ये 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2x
बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक्स बराबर कितना आ गया 1। यानी कि एक नंबर ऑफ जीरोस 3 है और एक नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1 है। समझ में आई बात। तो एक नंबर ऑफ जीरोस को हम ले लेते हैं अल्फ़ा और एक नंबर ऑफ जीरोस को हम ले लेते हैं बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ दें, एक नंबर ऑफ जीरोस को दूसरे नंबर ऑफ जीरोस में जोड़ दें। एक नंबर ऑफ जीरो कितना है 3, अल्फ़ा का मान 3 है और इसका एक्स का मान कितना है यानी कि बीटा का मान कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आई। अब क्या करें, जोड़े नहीं, एक बार मल्टीप्लाई कर दे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितने कर दे, कितना आएगा 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। 4 कैसे आ सकता है समझिएगा ध्यान से। अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़रा इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम ये कहें कि 4 ऐसे आ सकता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब ये 4 आ जाएगा। क्या मतलब है, कोफिशिएंट का मतलब क्या, एक्स के गुणे में जो लिखा है। यहाँ पर इसी इक्वेशन में देखेंगे एक्स के गुणे में कितना है -8, तो अगर हम -8 पुट करें, -8 और एक माइनस पहले से ही है, अरे भाई ये माइनस पहले से ही है ना, और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -8, तो -8 लिखेंगे, -8 और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, 2 के 2 चक्कू 8, कितना गया 4 ही तो था, 4 ही तो था। यानी कि अगर हम दो जो इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस को अगर हम जोड़ेंगे, तो क्या आना चाहिए, जोड़ने का मतलब क्या, अगर अल्फ़ा और बीटा को हमने जोड़ दिया, नंबर ऑफ जीरो को हमने जोड़ दिया, तो क्या आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस बात को समझिए। ठीक उसी प्रकार 3 कैसे आएगा, 3 आएगा कोफिशिएंट कांस्टेंट एंड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, मतलब ये रहा, सीधी सी बात ये है कि कांस्टेंट और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कैसे आएगा, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिख लेते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना बचा 3 हुआ कि नहीं हुआ, देखो 3 आ रहा है। बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और उनके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस, और उनको अगर हम जोड़ते हैं यानी कि अल्फ़ा और प्लस बीटा अगर हम करते हैं, तो क्या आना चाहिए अल्फ़ा बीटा को जोड़ के, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू जितनी है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। बात समझ में आई। अब इन जनरल अगर हम ये बात कहें, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, let us consider ax square plus bx plus का c be any quadratic equation। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी। इसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, अरे भाई एक्स कोफिशिएंट बी है ना, एक्स कितना है ए, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट कितना है सी, सीधी सी बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, एक रूट अल्फ़ा है, एक जो जीरो है वो अल्फ़ा है और दूसरा जीरो क्या है बीटा। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी,
और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, तो ये रहा बी अपान ए, ये रहा है, समझ में आई बात। ये रहे वेरिएबल के कांस्टेंट, वेरिएबल के कोफिशिएंट, और ये रहे उनके जीरोस, इनमें रिलेशन है। अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा कहता है कांस्टेंट वैल्यू कितनी है सी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जो आगे के जो एक्सरसाइज हैं, अब हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।